इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। हाँ सेठ जी, आवाज आ रही दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हो तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। नमस्ते नमस्ते। आप सभी सादर आमंत्रित हैं हमारी कक्षा में, जो कक्षा आइसोमेजम की रखी गई है। कक्षा जो है यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 रखा गया है, देखते हैं अभी। एक मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा था। मतलब मैंने देखा, वो जो मैंने कॉमन नेम वाला लेक्चर लिया था, तो काफ़ी मैंने कमेंट्स देखे आपके। तो काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं सर बहुत स्पीड में करा दिया, और है ना आप तो सिलेबस भगा रहे हो और ये सब वो सब। एक बात बताओ गुड्डू, अगर मैं सिलेबस भगा रहा होता तो क्या मैं आपको बाईसाइक्लिक और स्पाइरिन कंपाउंड का यूपीएससी कभी पढ़ा था? सोच के देखना आप खुद दिमाग से बोलना, दिल से बोलना, दिल से। क्या कभी मैं आपको वो पढ़ाता? मैंने आपको पढ़ाया। लोग कॉमन नेम की शीट प्रोवाइड कर देते हैं, कॉमन नेम पढ़ाता ही नहीं है कोई भी। मैंने आपको कॉमन नेम हाथ से पढ़ाया, पहले मैंने हाथ से लिखा बोर्ड पे सारा बैठ के, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया। अगर मेरे को सिलेबस भगाना होता तो मैं क्या वो पढ़ाता? मैंने क्या करा, मतलब मैंने एक आधे मतलब पौन घंटे की एक एक्स्ट्रा क्लास ली, बस एक एक्स्ट्रा क्लास। वो भी मैं 3 से 4 के बीच में लेता, लेकिन मुझे लगा आप में से काफी काफी बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, तो मेरे को लगा यार शाम को लेना ठीक रहेगा। मेरी कहाँ गलती है, आप बताएं। और एक और मैं आपको बात बताता हूं, मैंने आपसे पहले ही कॉमन नेम पढ़ाने से पहले ही बोला था कि कॉमन नेम समझे नहीं जा सकते, वो याद ही करने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये बोला था कि मैं आपको जब कॉमन नेम पढ़ाऊंगा तो आप सुनना उसको, क्योंकि वो वर्ड जो होते हैं ना, जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को सुनना था सिर्फ, कि इसको बोलते प्रोनाउंस कैसे करते हैं। एक बार वो जो एक बार एक एक होता है ना, अपन बातचीत करते हैं यार, ये किसी को जैसे किसी से मिलते हैं, यार देखा देखा लग रहा है, यार देखा देखा लग रहा है। तो वो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था ताकि आपको लगे कि यार देखा देखा लग रहा है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि आप है ना इसको संडे को या जिस भी दिन आपको टाइम मिले, इसको तुरंत तुरंत बार बार मतलब लेक्चर को देखना, रिवाइज करना, वो आपके काम आएगा थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप उसको बार बार देखते रहना, मतलब ये आज के लिए नहीं है, क्लास 11th के लिए नहीं है, क्लास 12th में भी आपके काम आएगा। और मैंने तो 11th और 12th दोनों का ही समागम करके पढ़ा दिया था आपको। नहीं नहीं, स्पैमर स्पैमर की बात नहीं है, यहाँ स्पैमर की बात नहीं है। स्पैमर नाराज हो जाता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्डू नाराज हो जाए मुझे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, मैंने आपको ईमानदारी से पूरा का पूरा आईयूपीएससी पढ़ाया। बात समझना, मुझे 10 लेक्चर अलॉट थे, मैंने 12-13 लेक्चर लिए, आराम से आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग में चला। मैंने आपको भरपूर रूप से एग्जांपल्स कराए, मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी। मैंने आपको 2 दिन पहले पीवाईक्यूज दे दिए, और मैंने बोला था 2 दिन पहले दे रहा हूं फिर भी हो जाएंगे आपसे, और आपने कर भी लिए थे। मेरा काम तो सिर्फ डिस्कशन करने का था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ईमानदार लोगों की कदर नहीं होती, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। ऊपर वाले के यहाँ तो है, भगवान के खाते में सब लिखा जा रहा है। मुझे तो बस उसकी टेंशन रहती है बस। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। बस वो था कि आप नाराज ना हो, क्योंकि आप नाराज हो जाओगे तो फिर मतलब एक हेट नहीं आना चाहिए, एक लव वाला कनेक्शन रहना चाहिए, कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, एक फ्रिक्वेंसी वाली बात रहनी चाहिए, तो मजा आता है पढ़ने में भी। मतलब मैं आपको चाहूं तो मैं ट्रिक्स से करा दूंगा सारे सवाल, मैं आपको ट्रिक्स से भी सारे सवाल करा सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। मतलब मैं आपको बताऊं, अभी जैसे आइसोमेजम चैप्टर है, मैंने आपको पहले बता दिया इतने लेक्चर में होगा। आप यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, वहां कंपटीशन वाला पे जाके देख लो, या प्रचंड सीरीज में जाके देख लो, या जेई वाले चैनल पे जाके देख लो, मैंने 7-7 8-8 घंटे में पूरा आइसोमेजम खत्म कर रखा है, फुल टू, विद पीवाईक्यू। तो पढ़ाने में तो मैं वैसे ही पढ़ा देता हूं। और मैंने माइंड मैप सीरीज में एक माइंड मैप सीरीज पढ़ाई थी,
1 साल पहले, तो उसमें 2 घंटे में पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है, वैसे ही पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, और मैं पढ़ाऊंगा और जैसा हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा। आप चाहे मुझसे मोहब्बत करो, चाहे आप मुझसे नफरत करो, जो मेरा कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, वो मैं निभाऊंगा। मैं तो आपको कॉन्सेप्चुअली ही बनाऊंगा और मैं आपको इस लायक बना के छोड़ दूंगा गुड्डू, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, मैं आपको इस लायक बना के छोड़ दूंगा कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की डिमांड करोगे, आप कभी रट्टाफिकेशन की डिमांड नहीं करोगे, आप कभी भी चीजों को रटने लायक नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा उसमें बोलोगे सर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको उस लायक बना के छोड़ दूंगा। ये मेरी जिद है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है आइसोमेरिज्म का, ठीक है। और आज हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 देखना है। लास्ट क्लास में जो है हमने काफी सारी चीजें देख ली थी कि आइसोमर क्या होता है, 2 डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना। फिर अपन ने स्ट्रक्चर और स्टीरियो देखा था, तो स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंस होता था, स्टीरियो जिसमें स्ट्रक्चर भी सेम होता था लेकिन ओरिएंटेशन जैसे ऐसे और ऐसे करके बताया था, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता था। फिर अपन स्ट्रक्चर के अंदर घुस गए थे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, इसके अंदर तो हमने चेन आइसोमर देखा था कि उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप ये सेम होता है। क्या चेंज होता है, पेरेंट कार्बन चेन या साइड कार्बन चेन डिफरेंट होती है। फिर पोजीशन आइसोमर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट कार्बन चेन ये सेम होते हैं। डिफरेंट क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हिलती है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, उसकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे यहां पर देखो, ये 3 नंबर पे 2 नंबर पे, दोनों में अल्कोहल है, केवल पोजीशन इधर उधर हो रही है, फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं होगा। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन हिलेगी, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हिलेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको घर के लिए दिए थे और होपफुली मुझे इतना आप लोगों पे ट्रस्ट है, विश्वास है ना, कि आप लोग करके लाए होंगे। आइए सर, सबसे पहला मैंने आपको हमेशा यही सिखाया कि आप पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे, ठीक है। तो 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, DU2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, ठीक है। अब जब आप यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, देखो खेल सारा पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन का है, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन होगी 1, 2, 3। यहां पेरेंट कार्बन चेन ही डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर चेन आइसोमर, नॉट पोजीशन आइसोमर। जल्दबाजी में क्या होता है कि आप इसे चुन लेते हो, ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन पे दिखता है, जल्दबाजी में होता है ये। दीज आर कॉल्ड सिली मिस्टेक्स, दीज आर कॉल्ड मतलब वैसी मिस्टेक्स जो जल्दबाजी में होती है, जो एग्जाम हॉल में बाहर आके आप बोलते हो कि यार सिली मिस्टेक हो गई, तो ये चेन आइसोमर है। फिर आप यहां देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, DU1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। अब यहां पे आपको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ये होगी 1, 2, 3, 4 इस तरह से। यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, ये होगी। नंबरिंग कैसे करते हैं जिससे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले, तो 1, 2, 3, 4। अब यहां पर भी सेकंड पोजीशन पे, यहां पर भी सेकंड, सब कुछ तो सेम है, सब कुछ तो सेम है, इसका कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब आप इसको अगर ऐसे घुमाओगे ना इस तरह से, तो ये दोनों सेम ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइसोमर ही नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिकल है, ये क्या है, सेम है, ये क्या है, हु बहू, ये क्या है, हु बहू, एक जैसे हैं। आप देखो यहां बेंजीन है, यहां बेंजीन है, ब्रोमो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, क्लोरो है। जब आप यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन होगी 1, 2। यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन निकल के आएगी गुड्डू भैया आपकी 1, 2, 3। तो 1, 2 पे है, यहां 1, 3 पे है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर पोजीशन आइसोमर, दैट्स व्हाई दे आर पोजीशन आइसोमर, दैट्स व्हाई दे आर पोजीशन आइसोमर, ठीक है। फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, DU2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। अब यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो इस तरह की होगी, यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो इस तरह की होगी। नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देना है। यहां फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे, यहां 2 नंबर पे, यहां मल्टीपल बॉन्ड 1 नंबर पे, यहां 4 नंबर पे। चाहे मल्टीपल बॉन्ड से देख लो, चाहे फंक्शनल ग्रुप से देख लो, दोनों की ही पोजीशन हिल रही है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो पोजीशन आइसोमर, ओके, दिस इज ऑल्सो पोजीशन आइसोमर। फिर आप देखो यहां 4 कार्बन है 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, DU1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। यहां पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, ये होगी। यहां पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, ये होगी। जब आप नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से, जब आप नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो
मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो पोजीशन आइसोमर गुड्डू, दिस इज आल्सो पोजीशन आइसोमर। एट द सेम टाइम यू हैव टू चेक कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं है, यहां पे अल्कोहल है और एल्कीन है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, दैट्स व्हाई दे आर पोजीशन आइसोमर। ओके, अब आप इधर देखो, ये जो दोनों ऑक्सीजन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 1 और 3 पे लगे हैं, 1 2 3 4, ये 1 और 4 पे लगे हैं, मतलब ऑक्सीजन की पोजीशंस हिल रही हैं, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो पोजीशन आइसोमर, ये भी पोजीशन आइसोमर है। अच्छा, एक और बात, जैसे आपको डीपीपी मिल जाती है, कभी कभार क्या होता है कि डीपीपी आपके पास पहले पहुंच जाती है टॉपिक से पहले, तो आपको चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना, ये तो और फायदे का सौदा है। आपको पता है क्या होता है, आपको कम से कम ये पहचान में आना चाहिए कि क्या ये टॉपिक सर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मतलब आपको चूज करना आना चाहिए कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं है, ये कैसे होगा हमसे, बात समझ रहे हो, अगर पहले आ जाती है। बाकी मैं आगे से, मतलब जब तक मैं आपको ना बोलूं तब तक आप डीपीपी अटेम्प्ट ना करें। जैसे मैंने आपको कल बोला था क्या डीपीपी अटेम्प्ट करने को, नहीं बोला, मैंने आपको बोला ही नहीं डीपीपी अटेम्प्ट करने को, आज बोलूंगा डीपीपी अटेम्प्ट करने को, हो जाएगी आपसे, थोड़ा तसल्ली से करना उसको, है ना, क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को डीकोड करो, समय लगेगा। आपको पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, आपको ऐसा लगता है यार क्वेश्चन पढ़ा और होना चाहिए, 1 सेकंड में होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप पहली बार कोई चीज कर रहे हो, समय लगेगा, जब आप दूसरी बार करोगे उसी सेम चीज को, समय नहीं लगेगा। जब मैं पहली बार जिंदगी में पढ़ाने गया था, आज से 10 साल पहले, 9 से 10 साल, 9.5 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, 3 साल पीडब्ल्यू में हो गए। जब मैं पहली बार जिंदगी में पढ़ाने गया था, वहां पे ऐसे 300 350 बच्चों की ऑफलाइन क्लास थी, 300 350 बच्चे थे, मेरे को बहुत अच्छे से सब्जेक्ट आता था, लेकिन फिर भी मैं कांप रहा था, कपा रहा था। क्यों कपा रहा था मैं, क्यों, क्योंकि मैं पहले, भाई स्टेज परफॉर्मेंस ही तो है वो भी, दैट इज ऑल्सो स्टेज परफॉर्मेंस, पढ़ाना भी तो एक स्टेज परफॉर्मेंस है, 300 350 ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है, एंड यू हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम। पैर कांप रहे थे मेरे, जो पढ़ाना था वो मुझे सब आता था, मेरे अंदर क्या भय था, यार कहीं फंबल नहीं हो जाए, कहीं मैं हकला, मेरे को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है ना, मेरे को लगा कि मैं अटक जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे पैर कांप रहे थे। लेकिन मैं क्लास में पढ़ाया और बच्चे इतने अच्छे होते थे, मतलब अभी भी अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते थे पहले के, दे आर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर ड्रीम्स, मतलब वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, लाइक डॉक्टर, लाइक इंजीनियर, IITian, जो भी बनना था वो बहुत डेडिकेटेड होते थे। जब मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया तो दे अप्रिशिएटेड मी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब सेकेंड टाइम मैं क्लास लेने गया, सेम चीज मैंने दोबारा पढ़ाई अगले साल, तो ऐसे निकल रहा था लाइन, ऐसे निकल रही थी लाइन, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और परफेक्शन आता गया। परफेक्शन कैसे आ गया, बार बार रिपीटेशन से। तो व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चन, एक बार किया, कोई अपन ईश्वर का इतना आशीर्वाद नहीं है अपने पे कि अपन एक बार में नहीं हो रहा, दूसरी बार में परफेक्शन आ जाएगा। पेशेंस रखना चाहिए, इफ यू आर पेशेंस, इफ यू हैव पेशेंस, अगर आपके अच्छा पेशेंस होगा तो आपके पेशेंट भी खुश रहेंगे। ठीक है, आइए, क्या गजब बात बोल दी यार, पेशेंस और पेशेंट वाली, मजा आएगा। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, आपके जीवन में खुशियां घोलने का मैंने ठेका लिया है, आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफ खुशी। ड्रॉ पोजीशन आइसोमर्स, आपको पोजीशन आइसोमर बनाने हैं। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी के आप करोगे, एक मैं करा रहा हूं, बाकी के आप करोगे। अध्ययन को डाउट आ गया, बताओ क्या डाउट आ गया भाई, सर क्वेश्चन 12 में तो पीसीसी भी डिफरेंट है ना, एक्चुअल में नहीं बेटा, यहां पर ये क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका यूपीएससी आपके सिलेबस में नहीं है, इसका यूपीएससी तो मतलब जब एमएससी वगैरह करते हैं ना लोग तब आता है, तो इसलिए मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो ऑक्सीजन की पोजीशंस देख लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये पास पास है, दूर दूर है, बस पोजीशन से करना है ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे। आपको इसके पोजीशन आइसोमर बनाने, अब जरूरी नहीं आपको ये कंपाउंड इस तरह से लिख के दे दे, वो आपको इसका नाम भी लिख के दे सकता है कि डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन वो 1,1 भी हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसने तो लिख दिया डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन साहब, आगे साहब भी लगा दिया, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है पोजीशन आइसोमर, और पोजीशन आइसोमर में ये दिमाग में रखना पड़ेगा गुड्डू भैया को कि पेरेंट कार्बन चेन चेंज नहीं होती, पेरेंट कार्बन चेन चेंज नहीं होती, तो पेरेंट कार्बन चेन ये रहेगी। ये कहां पे है, 1 2 पे। दोनों क्लोरीन कहां आ सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे। दोनों क्लोरीन कहां आ सकते हैं,
फर्स्ट पे और थर्ड पे, और दोनों क्लोरीन कहां आ सकते हैं, फर्स्ट पे और फोर्थ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप यहां देखोगे तो ये 12 नंबर का है 1 2, ये 11 नंबर का है 1 1, ये 13 नंबर का है 1 2 3, और ये 1 2 3 4, ये 14 नंबर का है। मतलब आपके जो नंबर्स आएंगे ना, दीज नंबर्स आर विल बी डिफरेंट नंबर्स, चारों के चारों नंबर अलग आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके मन में आ रहा है आप बनाओ, घबराओ मत, शर्माओ मत, बनाओ। जैसे आपने बनाया साहब कि सर आपने ना यहाँ 2 क्लोरीन में यहां लगाना चाहता हूं, लगाना चाहती हूं, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसी के आ रहा है सर ये भी तो बन सकता है, बनाओ ना, 1 2 आईयूपीएसी नंबरिंग करोगे, ये तो यही है 1 2 वाला। किसी के मन में आ रहा है सर ऐसा थोड़ी ना, सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर ये वाला भी तो बन सकता था, सर 1 2 3 1 3 ये वाला है, सर ऐसा थोड़ी ना है, सर ऐसा वाला बना लो, ऐसा वाला, तो 1 2 3 1 3 ये रहा। ठीक है ना, तो आपके मन में जो भी आ रहा है वो सब बनाओ, लेकिन फिर उसकी नंबरिंग करके देखो कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो इस आइटम के कितने पोजीशन आइसोमर है इसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि अभी तो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया, वो नाम दे देगा आपको, वो बोलेगा डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे, तो 1 2 3 4, आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4 इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, क्योंकि अभी तो स्ट्रक्चर बना के दिया है, तब भी आपको आंसर 4 करना है, और अगर नाम दे देता डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन तो भी आपको आंसर ये करना था। ये मैंने कराया है गुड्डू भैया आपको स्वयं अपने हाथों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप करोगे अपने हाथों से ये वाला, और बेंजीन को हमेशा गोला मान के सॉल्व करना है, इसके पाई बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि इसके पाई बॉन्ड घूम रहे होते हैं, वो मैं आपको अगले चैप्टर जीओसी में बताऊंगा कैसे घूम रहे होते हैं। ये डीलोकलाइज होते हैं, अंदर ही अंदर घूम रहे होते हैं, वो जो पाई होते हैं ना ऐसे, वो अंदर ही अंदर घूम रहे होते हैं, तो आपको गोला मानना, उसको नहीं छेड़ना, वो वैसा का वैसा रहेगा, पाई बॉन्ड को मत छेड़ना, हिंट दे रहा हूं। आंसर बताओ सेकंड का। कोई बोल रहा है 15, बनाओ बनाओ बनाओ, मेरे को पता है आप क्या क्या बनाना चाहते हो। 1 2 3 4 5, इनके लिए 15 है और हमारे लिए 13 है, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल हमने पढ़ा है। ऐसे तो आप इसको बोलोगे कि सर ये 16 हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपके लिए 16 है, हमारे लिए तो 12 है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। ठीक है सर, ये बात मैं यही तो चाह रहा था कि गुड्डू भैया इसका आंसर क्या करेंगे, और गुड्डू भैया ने इसका आंसर वही किया जो मैं चाह रहा था। ठीक है ना, जो मैं चाह रहा था गुड्डू भैया ने वही किया। गुड्डू भैया ने यहां 2 क्लोरीन लगाए, गुड्डू भैया ने यहां 2 क्लोरीन लगाए, और गुड्डू भैया ने यहां 2 क्लोरीन लगाए इस तरह से। और गुड्डू भैया ने ये जो गुस्ताखी की है, इसके लिए गुड्डू भैया के रेपट भी बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पाई पाई पाई, इस कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए मेरे भाई, ये एक घोर पाप किया गया है, इसकी सजा अलग लेवल की है गुड्डू, घोर पाप। पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर आपने कार्बन की 5 वैलेंसी बनाई तो नरक के द्वार ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, डिजिटल द्वार बन चुके हैं, एकदम से टपक के नीचे गिरेंगे, वहां कढ़ाई में तेल उबल रहा होगा, उस कढ़ाई में जाके धमाक देने से पड़ जाएंगे, और वहां पे एक आदमी बेसन लेके खड़ा होगा, वो आपके ऊपर बेसन लगा के और पकौड़ा बना देगा। तो ये घोर पाप है, ये ना बनाए, क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं हो सकती। मतलब क्या क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है 1 2 12 नंबर का, एक बन सकता है 1 2 3 13 नंबर का, और एक बन सकता है 1 2 3 4 14 नंबर का, है ना, 12 13 और 14 बन सकता है, आंसर 3। अब किसी के मन में आ रहा है, मुझे पता आ रहा है सर ये भी तो बन सकता है, 1 और 2 12 नंबर हो रहा। किसी के मन में आ रहा है सर 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 ये बनाओ ना सर, अरे सर क्या कर रहे हो सर, आपको आता नहीं है क्या सर, आपको आता नहीं है क्या सर, 1 2 3 4 5 15 नंबर, 15 नंबर इज नथिंग बट 13 नंबर, समझ गए आप, 3 इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए अगला आइटम, अगला आइटम गुड्डू भैया फिर से स्वयं करेंगे अपने बेसन से धुले हुए हाथों से, क्योंकि घोर पाप तो किया था ना। हाँ 3 इज द राइट आंसर। लेट्स सी दी थर्ड वन, या यो 3 इज द करेक्ट आंसर। वॉट एवर इन योर दिमाग, मैं फिर कह रहा हूं जो भी आपके दिमाग में इसके अलावा पॉसिबिलिटी बन रही है बनाओ। किसी के दिमाग में ये आ रहा है सर ऐसा भी तो बन सकता है सर, बनाओ। 1 2 3 13 नंबर ये रहा, इसको घुमाओगे तो वो वैसा ही दिखेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये देखो मैं घुमाता हूं, ये लो, इसकी शक्ल वैसी है, समझ गए आप।
आइए गुड्डू भैया, सबसे पहले तो आपने इसको 12 नंबर देके इसका स्वागत किया है 12 नंबर से, और अब गुड्डू भैया कह रहे हैं कि सर अब नहीं करेंगे सर वो पाप, सर अब नहीं करेंगे सर, दिक्कत हो जाएगी सर। तो ब्रोमीन को यहां कर दीजिए, क्लोरीन को यहां, और ब्रोमीन को यहां, क्लोरीन को यहां। मतलब आप जानते हो बेंजीन में इसको बोलते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा पे आ गए। और ये क्या है 1 2 3, ये क्या है 1 2 3 4, ये 13 नंबर है और ये 14 नंबर है, तो 12 13 14 बनेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हो, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक इट, एंड फिर उसको मिटा देना क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका होगा। इफ एनीबडी वांट टू राइट इट डाउन लाइक दिस, सब बी आर एंड सी एल दिस 1 2 3 4 5, तो एक बार अपने मुक्के की देना पहले तो, फिर उसके बाद इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 3 है। ओके, गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट इट, यस यू गॉट इट, you got it, you got it, yes you got it, you got it, yes you got it. Let's move forward. So another example towards, फेंक के मार रहा हूं गुड्डू भैया के पास, कैच कीजिएगा, करिए। आ रहा स्वाद, 11 नंबर मत बना देना। कैसे कैसे लोग हो यार, बेसन कुमार, सूजी कुमारी, क्या ये यूरेका मतलब कुछ, यूरेका मतलब क्या है यार, ये कहाँ से निकालते हो भाई। आइए सर, देखिए सर, ये 1 2 3 123 नंबर का माल, ये माल है 123 नंबर का। अगला माल देखिए सर, 2 क्लोरीन को रोकिए और तीसरे क्लोरीन को ठोकिए। इन 2 क्लोरीन को रोक के तीसरे क्लोरीन को ठोक दिया। जब इस तीसरे क्लोरीन को ठोका तो ये बन गया 124 नंबर का माल। अब पता है यहीं पे गुड्डू भैया एक गलती करेंगे, वो इस क्लोरीन के और रेपट मारेंगे। जैसे ही आपने इस क्लोरीन के रेपट मारी, क्लोरीन बोलेगा कि भैया देखो लाड़ में बताओ, नंबरिंग करोगे तो इधर से लोवेस्ट लोकेन रूल में वापस 124 बन रहा हूं, आप मुझे जबरदस्ती 125 क्यों बनाना चाह रहे हो। ये 125 नहीं है, लोवेस्ट लोकेन रूल अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी दिस इज 124 ही है, ये 124 ही है। फिर किसी के आएगा, किसी के पता नहीं अजीब सी वो आ जाएगी एकदम से, है ना, तो वो 123 नंबर इस तरह से बनाएंगे, वो और ये सेम ही है, समझ गए आप। तो ये भी नहीं बनेगा। आपने 2 क्लोरीन को पकड़ के रखा, तीसरे क्लोरीन के रेपट मारी थी। अब आपने क्या करा, तीनों क्लोरीन को जुदा जुदा कर दिया, अलग अलग हो जाओ डा, अलग अलग हो जाओ। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 135 नंबर, 135। तो आप देखो ना पोजीशन अलग अलग होगी ना, 123 124 135, ठीक है ना। तो आंसर विल बी 3, 3 आंसर। अरे इसको काउंट करके देना है, इसको इंक्लूड करके, कैसे बोलूं और मुंह से, ये भी इंक्लूड होगा क्योंकि आपको बोल देगा ट्राइक्लोरोबेंजीन, तो ट्राइक्लोरोबेंजीन के कितने बनेंगे 3, एक बोल रहा है 134 बनाओ। आइए सर 134 वाले आइए, क्लोरीन 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 134 वाले, ध्यान से देखिए गुड्डू भैया, 134 वालों को ये लो, 134 और 124 सेम ही है, 134 और 124 सेम है गुड्डू भैया, 1 2 3 4 124। और आपकी तरफ से आपने बताया कहां से किया, आप तो मेरी बातें नहीं मानते। अरे भैया लोवेस्ट लोकेन रूल 124, कसम थोड़ी ना खाइए कि ऊपर से नंबरिंग करेंगे। 134 और 124 सेम है, क्लियर है। बोल रहा है 136, अब रेवड़ बढ़ जाएगा, अब ज्यादा लाड़ में बता, समझ रहा, मुक्के मार दो। ये 2 कलवे क्लोरीन और ये चाची ब्रोमीन, इनके आप घर से बना के लाएंगे। 5th वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खेलिएगा घर पे बैठ के, घर पे बैठ के खेलना है, ठीक है, घर पे बैठ के खेलना। 112 नंबर जो बनाएगा वो सीधे नरक के द्वार खुलेंगे उसके लिए। ये 112 वाले देख लो, 112 वाले तो बेटा तुम्हारा बेसन यहीं से लपेट के जाएगा। ये आप घर पे करेंगे स्वयं के हाथों से। अगला क्वेश्चन और तड़कता भड़कता क्वेश्चन दिया जाए, क्या बोलते हो।
जीरा वीरा डाल के, छौंक लगा के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा लैंग्वेज वाला है, समझना। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एल्केन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। आपको बताना है कि मिनिमम कितने कार्बन लिए जाएं कि एल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो कर दे। अब सुन लो, मेरी बात भी सुन लिया करो यार, मेरी बात। 125 बना दो। अरे यार चुप रहे यार, तू बना ले 125 और फिर उसकी नंबरिंग सही कर। 125 बना ले। देख यार, तू खुद ट्राई करना ना यार, फिर क्या मतलब निकला यार गुड्डू, यार ये तो जिद्दी हो गई फिर तो। आप 125 बोल रहे हो और हम सब मिलके उसको 124 बोल रहे हैं। 125 इज 124, ठीक है। सुनिए, आपको क्या करना है, सुनिए गुड्डू। जब भी आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन इस तरह की टर्मिनोलॉजी दी जाए, आपको सुननी है। पहले बात, आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, सुननी है। आपके कानों में मेरी आवाज गूंजनी चाहिए। मेरी आवाज मतलब जैसे वो कांतारा मूवी थी ना, उसमें से एकदम से आते ही वो जो भगवान होते थे वैसे बोलते थे, है ना, वैसे ही आपके मतलब कान में मेरी आवाज गूंजनी चाहिए, है ना, कि भाई एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, साइक्लो एल्केन हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन ही ले सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं ले सकते। मतलब आप ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फलाना डेगना कुछ भी नहीं ले सकते। केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन ही लेना है, उसी में खेलना है आपको, सिर्फ उसी में खेलना है, ठीक है। इसके डाउट ही खत्म नहीं हो रहे यार। व्हाट इज दिस रिपीट अगेन, मतलब क्या रिपीट? नहीं नहीं, हमारे पास कोई मेथड नहीं है, बनाकर ही देखने पड़ेंगे बेटा। टू टू और वन वन सेम ही है। टू टू क्या होता है यार, मतलब यार, आप इसको टू टू बोल रहे हो, आप यहां से नंबरिंग क्यों कर रहे हो? आपको आईयूपीएसी नहीं आती क्या? आप तो यहीं से नंबरिंग करोगे ना जहां से सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, तो टू टू वन वन ही है। नहीं बन सकता 136, बना के देख लेना। एल्केन में चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? मान लीजिए आपने 2 कार्बन से शुरुआत की, कुछ नहीं हो सकता 2 कार्बन का। आपने 3 कार्बन से शुरुआत करी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने 4 कार्बन से शुरुआत करी, तो आप इस तरह से 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप देखिए, 4 कार्बन, 4 कार्बन, DU0 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट। यहां पेरेंट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करोगे 1 2 3 4। यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे 1 2 3। पेरेंट कार्बन चेन में आ गया डिफरेंस, मतलब ये चेन आइसोमर है। और कितने कार्बन से काम चल गया? 4 से। गुड्डू भैया आपके लिए, स्वयं के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हाजिर है। चीटिंग करता है, चीटिंग चीटिंग करता है मास्टर, ऐसे कौन करता है भाई? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एल्कीन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनिए, इस बात से आप चिड़िए मत। चिड़ना नहीं है गुड्डू, बिल्कुल भी ना चिड़े। अगर आप चिड़ोगे कि सर ने कॉपी पेस्ट कर दिया तो चिड़ मचेगी, तो आपको चिड़ना नहीं है। आपके मचेगी चिड़, लेकिन आपको चिड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, वो बताना है। आप इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एल्कीन का। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा अन्य एटम नहीं ले सकते, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो कुछ नहीं ले सकते, केवल कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड। करिए। आप तो, आपको लग रहा है ना बेटा 3 से बनेगा, आप बनाओ। ये 3 ले लिया आपने, इसको 1 2 3 किया, अब आप दूसरा कैसे बनाओगे? ऐसे, तब भी 1 2 3 होगा वो तो। 3 से बन ही नहीं सकता, पेरेंट कार्बन चेन अलग अलग होनी चाहिए ना। आपको लग रहा है सर ऐसे बना लो, तब भी 1 2 3 पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना सीखो ना। यही तो मजेदार क्वेश्चन है। दीज, आप इन क्वेश्चन से हेट मत करो, दीज क्वेश्चंस क्रिएट योर माइंड। मजेदार ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजें हैं, ब्रेन को पावरफुल बनाने वाली। आराम से, जबरदस्ती नहीं है, जल्दी नहीं है, मतलब जबरदस्ती तो है, जल्दी मतलब जबरदस्ती भी नहीं, जल्दी जल्दी नहीं है, आराम से करो।
मिनिमम से मिनिमम सोचा करो। अगर आपने 3 लिए, मान लो आपने यहां बनाया यहां बनाया, हमें तो चेन आइसोमर बनाना है जिसमें पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों में 3 कार्बन किए, काम ही नहीं चला। तो अब नेक्स्ट पे जाओ 4 कार्बन। जब आप 4 कार्बन लेते हो तो 4 कार्बन में आप ऐसे बनाओगे, आपने डबल बॉन्ड को यहां फिट कर दिया और 4 कार्बन में आपने डबल बॉन्ड को ऐसे लगा दिया। ठीक है, प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस, दिमाग से सोचोगे तभी होगा, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपने यहां देखा, यहां पेरेंट कार्बन चेन ऐसी है 1 2 3 4, आपने 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन लगाई, उस पर ये सब्सटीट्यूएंट लगाया 1 2 3, यहां 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, यहां 3 कार्बन की, मतलब पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंस है। और टोटल कितने कार्बन से काम चल गया, 4 से, मतलब 4 कार्बन लेते हो तो चेन आइसोमरिज्म शो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल भी ना चिढ़े, चिढ़ना ही नहीं है। क्यों चिढ़ेंगे, नहीं चिढ़ना। आपको क्या बताना है, एल्काइन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एल्काइन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। चिढ़ना नहीं है बेटा, चिढ़ना नहीं है, चिढ़ना, चिढ़ोगे तो चिढ़ मचेगी, चिढ़ना नहीं है। एल्काइन मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड यूज करना है, कोई ब्रोमो क्लोरो यूज नहीं करना। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आप तसल्ली से आंसर करो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। ईच एंड एवरी वन, नहीं गलत है, सबके आंसर गलत है। जल्दी कर रहे हो यार आप, अगर आप नेतागिरी करोगे, जल्दी करोगे, कभी नहीं आएगा आपका आंसर। हमें जल्दी नहीं बताना, हमें सही बताना है। सबसे बड़ी दिक्कत नीट एस्पिरेंट के साथ यही होती है। जेई एस्पिरेंट जो होता है ना, जो जेई की तैयारी करता है, उसके साथ क्या होती है, वो समय लेता है। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, आपके क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, आपके पास समय कम होता है, लेकिन उस लेवल को टच करने के लिए यहां तो समय दो, यहां तो तसल्ली से सोचो। यहां क्यों नहीं सोच रहे तसल्ली से, यहां सोचो ना तसल्ली से। वहां जल्दी करनी है, यहां तो ना करनी है। जैसे मान लो यहां 4 लगे, तो 4 से कम में तो मामला तय नहीं होगा। आपने 4 कार्बन ले लिए साहब, ले लिए साहब, आपने दूसरे में क्या करा भाई, इसमें 4 की पेरेंट चेन और यहां पर 3 की पेरेंट चेन, यही तो कर सकते हो। आपने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड फिट कर दिया। अब आप यहां ट्रिपल बॉन्ड फिट करने गए, जैसे आपने ट्रिपल बॉन्ड फिट किया, 1 2 3 4 5, यहां वैलेंसी हो गई 5, और ये हो गया घोर पाप। और ये घोर पाप मैं गुड्डू को करने नहीं दूंगा। द्वार खुल रहे, जल्दी से बताओ, वो द्वार खुल रहे नरक के, जल्दी से बताओ, क्या वो खुल रहे हैं गुड्डू, जल्दी जल्दी देखो गुड्डू, जल्दी करो, वो खुल रहे हैं गुड्डू, गुड्डू। बच गए, वापिस बंद हो गए। इसका मतलब 4 कार्बन से काम ना चल लो, 5 ले लो, 5 ले लिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया और 4 कार्बन की ले ली, फिर इस पे एक सब्सटीट्यूएंट लगा लिया। अब इसमें यहां ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगा तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो कहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा। अब आप देखो, यहां जो पेरेंट कार्बन चेन है वो ये वाली है, 1 2 3 4 5, और यहां जो पेरेंट कार्बन चेन है वो ये वाली है, 1 2 3 4। पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस है, 5 कार्बन चाहिए मिनिमम से मिनिमम चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। कितने चाहिए, 5, 5 चाहिए, 5। ठीक है, आइए गुड्डू भैया, गुड्डू भैया को, गुड्डू भैया के अभी तन बदन में आग लगाता हूं, गुड्डू भैया के तन बदन में आग लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ऐसे कौन कर, हट नहीं खेल रहा है यार, ऐसे कौन करता है यार, ऐसे कौन करता है यार, चीटिंग करता है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, अब पोजीशन की बात है, मतलब पेरेंट कार्बन चेन सेम होनी चाहिए, सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन हिलेगी। एल्केन है, एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, कोई दूसरा सब्सटीट्यूएंट नहीं आ सकता, ब्रोमो क्लोरो कुछ भी नहीं आएगा, केवल कार्बन हाइड्रोजन पे खेलना है। चीटिंग करता है, चीटिंग चीटिंग करता है, ये चीटिंग करता है, मास्टर चीटर है हमारा।
हे प्रभु, ये क्या हुआ? एक बोल रहा एक बोल रहा डिजिटल बोर्ड बंद करो और व्हाइट बोर्ड चालू करो। आज चलेगा पूरा। फिर तुम्हें स्लाइड्स कैसे मिलेगी भाई? तुम्हारे पास ये जो नोट्स आते हैं स्लाइड्स पे, वो कैसे मिलेगा? नुकसान तुम्हारा ही है उसमें। आराम से तसल्ली से करें। डाउट क्या आ गया भाई इसके? सर 134 नहीं हो सकता। नहीं बेटा, 134 आप बनाओ उसकी दोबारा नंबरिंग करके देखो, लोवेस्ट लोकेंट रूल से वो 124 निकलेगा। नहीं, बेंजीन में मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को नहीं हिलाना, वो गोला ही रहेगा। मैंने मुंह से बोला है ये बात। अभी तक तो एक दो के आंसर सही आए। हाँ, ये आंसर सही था अभी जो निकला है। हाँ, ये उत्कर्ष का सही था। हाँ, ये भी थोड़े बहुत सही है। मैड का भी सही था। यश का भी सही है। कृतिका का सही है। अक्षित का सही है। हरित्रिया का सही है। माही का सही है। आराध्या का सही है। पीयूष, यश, वेरी गुड। आइए, देखो सर, मैं तो इतना जानता हूं कि 3 से चल लो। अभी 3 से चल लिए। पेरेंट कार्बन चेन को हमें कॉमन रखना है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे करोगे? बैठ ही नहीं रहा मामला। अगर आप 4 से चलोगे, तो 4 से चलोगे तो ये 4 की चेन और ये 3 की चेन, ये भी नहीं बैठ रहा। अब गुड्डू कह रहे 5 से चल लो सर। 5 से 4 की चेन बनाओ, दोनों में 4 4 की पेरेंट कार्बन चेन कॉमन रखी। सर इसमें जो है इधर लगा दो और इसमें इधर लगा दो। जब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये सेकंड पोजीशन पे, जब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो ये भी सेकंड पोजीशन पे। ओ माय गॉड्स, मतलब सर नंबरिंग का खेल है, आईयूपीएससी की नंबरिंग से चलना है। हाँ, मैंने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी कनेक्टेड सब्जेक्ट। तो ये भी नहीं बैठ रहा। ये दोनों तो सेम ही है, क्योंकि आप इसको घुमा के देखो ना। ये लो, दोनों सेम है। मतलब सर 5 कार्बन से भी काम नहीं चल रहा। अब 6 लो। आपने 5 कार्बन की चेन बना ली, दोनों में कॉमन कर लिया। आपने इसमें नंबरिंग भी कर दी। आपने 5 कार्बन की चेन बनाई इस तरह से, 5 कार्बन की चेन बनाई। आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मुझे सब्सटीट्यूएंट को लटकाना है, तो मैं एक बार सेकंड पे लटका देता हूं, एक बार थर्ड पे लटका देता हूं। सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई। कितने कार्बन चाहिए थे? 6 चाहिए थे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एल्कीन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगेन सुन लो, जब भी एल्केन एल्कीन एल्काइन आए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इस्तेमाल करना है और कोई एटम नहीं आएगा। आई लव कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। खेलो, अगले वाले का बताओ 5 नंबर का आंसर। नहीं बेटा, तुक्का नहीं मारना। तुक्का नहीं मारना, नहीं तो मुक्का पड़ जाएगा। तुमने मारा तुक्का, मैंने मारा मुक्का। ठीक है? तुक्का नहीं मारना है। समय दे रहा हूं, चुपचाप कर लो। हम्म। ठीक है। समय लगता है देखो क्वेश्चन करने में। तुमको तो लगता है ना कि अरे चल खींच दिया। मैंने कभी खींचा ही नहीं तुम्हारे यहाँ। आराम से तसल्ली से पढ़ाया। वो तो चिड़ इस बात की मची है ना कि लिखने का टाइम नहीं दिया। वो लिखना पड़ेगा, तो वो लिखने की वजह से चिड़ मच गई। वो मेरे को सब पता है। ये नहीं आएगा बेटा। आप इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट वीक चल रहे हैं। 6 4 के बीच में एक आया था छुट्टी। यार कैसा आदमी है यार, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? आप देखो, ये 4 कार्बन की चेन लो। अपन एल्कीन है। पोजीशन आइसोमर में क्या क्या, आपको डेफिनेशन पे जाओ। पोजीशन आइसोमर में क्या क्या चेंज कर सकते हो? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा नहीं। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। अब एल्केन में तो कोई मल्टीपल बॉन्ड था नहीं, तो अपन ने सब्स्टिट्यूएंट से खेल लिया। अब एल्कीन में अपने पास मल्टीपल बॉन्ड है। अपन यहां लगाएंगे और यहां लगाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां फर्स्ट नंबर पे, यहां सेकंड नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड। दिस इज पोजीशन आइसोमर। कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड, क्योंकि मिनिमम पूछा था ना। आप तो ज्यादा सोच रहे हो। अगेन अगला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एल्काइन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। एल्काइन मतलब कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड।
गिव मी द आंसर। ओ जिंदगी अंजलि ज्यादा हो रहा है बेटी, ये तो। ओ जिंदगी यूं गले आ लगी है, आ लगी है, कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। टिड़क-टिक-टिक, टिड़क-टिक-टिक, टिड़क-टिक। ओ जिंदगी यूं गले आ लगी है, आ लगी है, कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया। एक तरह के आवारा थे, एक तरह की आवारगी, दीवाने तो पहले भी थे, अब और तरह की दीवानगी सदके में। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे अल्केन, यहाँ सेकंड पोजीशन पे। तो अगेन 4 कार्बन से काम चल गो ना गुड्डू, वह 4 कार्बन से काम चल लो है ना भैया। कहा कहा परेशान हो रहा है, 4 से काम चल लो है। अलग 4 से काम चल लो है भैया। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, अबे सेम ही तो था, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन ही तो हिलानी है। लक्ष्मण कह रहा सर प्लीज मत गाओ। अरे भैया मैं गाता हूँ तो क्वेश्चन याद आ जाता है मुझे, इसलिए गा रहा हूँ भाई। यार बेइज्जतियां कर रहा है यार सक्षम यार, ऐसा आदमी है यार। तेरे चिड़की मछली है, हैं? क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्वयं के घर के लिए देता हूँ यार। एल्केन नहीं, अब आप करके लाना। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। और इसी से एक और क्वेश्चन बना देते हैं चलो। आप भी क्या याद रखोगे यार। क्वेश्चन नंबर 8, साइक्लो एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। और ये स्लाइड है आपके होमवर्क, दिस इज होमवर्क। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, है ना। एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। यही सुनने के लिए बस बच गया था। चलिए अगला आइटम। आपको मैंने सक्सेसफुली चेन आइसोमेरिज्म, सक्सेसफुली पोजीशन आइसोमेरिज्म सिखा दिया। अब नेक्स्ट बारी है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। 3rd नंबर पे हम सीखने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, लेट्स सी द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शॉर्ट में बोलते हैं एफआई। एफआई सुनिए ध्यान से, आइए इसकी परी की भाषा लिखते हैं। आइसोमेरिज्म लगा है टू और मोर, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड having same molecular formula but differ in। हाँ भैया, गुड्डू भैया आप बताओगे क्या डिफरेंस होगा इसमें। बताओ बताओ बताओ, आप बताओ क्या डिफरेंस होगा। चलो चलो शाबाश, गुड्डू भैया स्वयं अपने नेत्र से देखकर और मुंह से बोल रहे हैं। क्या डिफरेंस होगा जल्दी बताइए। चलो चलो शाबाश, बताइए 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 बताइए, बोलिए 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 बोलिए। ये देखो, अरे बेटा पढ़ ले, इतना रखा है इन बातों में। सिक्स क्वेश्चन में वैलेंसी रोंग बता रहे हैं कोई कोई कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन है कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड तो होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है इसके 4 बॉन्ड हो रखे हैं, यहाँ 2 एच आ जाएंगे, यहाँ 3 एच आ जाएंगे। ये वैलेंसी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर भी वैलेंसी एकदम परफेक्ट है, हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो एकदम परफेक्ट है बेटा, नैना बेटा। बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। शाबाश, देखो गुड्डो या खुद डेफिनेशन बता रहे हैं आजकल।
तो टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। तो आइए इसमें शॉर्ट नोट बनाते हैं। पहले तो इसका शॉर्ट नोट क्या होगा? शॉर्ट नोट होगा इसमें सेम क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। बस, बाकी कुछ भी हो सकता है, बस ये शॉर्ट नोट है। सेम क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप, दैट्स इट। अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस दिखाता हूं, आपको कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस दिखेंगे फंक्शनल आइसोमर के। थोड़ा सा मैं जैसे बताऊं वैसे लिखना। जैसे यहां लिखना अल्कोहल और ईथर, और यहां पर थोड़ी जगह छोड़ना जहां मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है अल्डिहाइड कीटोन, थोड़ी जगह छोड़ना ताकि मैं आपको यहां पे एग्जांपल्स बता पाऊं। तीसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। दीज आर द कॉम्बिनेशन, ये जनरली कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना। मतलब थोड़ी जगह छोड़ना, कितनी कितनी छोड़नी है? इतनी इतनी। जैसे अल्कोहल और ईथर की बात करूं तो CH3 OCH3, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे यहां पे। पहले मैं सारे कॉम्बिनेशन लिख देता हूं, फिर खटखट एग्जांपल बता दूंगा। चौथा होगा आपका साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। मतलब जहां फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, चिल्ला क्यों सर, नॉर्मल, जहां फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए वो फंक्शनल आइसोमर। डाई इन एल्काइन, होमोलोगस सीरीज पढ़ लिए थे अपन, वहां फंक्शनल ग्रुप तो वैसे ही क्लियर कर लिए थे अपन। वहां बताए थे ना, अल्कोहल और फिनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्कोहल फिनॉल आपको बताए नहीं थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, अमीन के आगे के लगाओगे सपेपर बन जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बताया था आपको, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स देखो ना आप, तो अल्कोहल और ईथर कैसे हैं ये तो पता है आपको, अल्कोहल और ईथर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो फंक्शनल आइसोमर। 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, DU0 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, फंक्शनल ग्रुप अलग, दे आर फंक्शनल आइसोमर। जैसे अल्डिहाइड कीटोन की बात करें, दिस इज अल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। ध्यान से देखोगे 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, DU1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, ठीक है। ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, दे आर फंक्शनल आइसोमर। CH3 CH2। अब तो अपन ने इतने क्वेश्चंस कर लिए ना यूपीएससी में कि हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तुरंत फंक्शनल ग्रुप पहचान में आना चाहिए। आप देखो 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, DU1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और COOR ये होता है एस्टर। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दे आर फंक्शनल आइसोमर। फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। 2 कार्बन 1 नाइट्रोजन DU2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर फंक्शनल आइसोमर। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप जानते हो एल्कीन और एल्काइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो अलग है। 3 कार्बन DU2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर फंक्शनल आइसोमर। बेंजीन पर कार्बन पर OH, याद है बेंजाइल अल्कोहल, ये है अल्कोहल, और बेंजीन पर OH और CH3 ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। एंड अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आप बेंजीन बेंजीन कॉमन है, कार्बन कार्बन कॉमन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन है, DU सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट। ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप, वो सेम है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं अमीन। कहत्री कहटू नहीं, कहत्री कहटू न कहत्री, कहत्री ना कहतरई,
कहत रही, 3 कार्बन नाइट्रोजन, 3 कार्बन नाइट्रोजन, 3 कार्बन नाइट्रोजन, DU0 DU0 DU0। इस नाइट्रोजन से एक कार्बन, ये 1 डिग्री है, नाइट्रोजन से दोनों तरफ कार्बन, ये 2 डिग्री अमीन है, नाइट्रोजन से तीनों तरफ कार्बन 3 डिग्री है। तो अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको सी बोलूं, ए बी के बीच का रिश्ता, ए सी के बीच का रिश्ता और बी सी के बीच का रिश्ता, गुड्डू भैया स्वयं चीख चीख के कह रहे हैं कि सर ए और बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमर। ए और सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर। बी एंड सी, दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर बिकॉज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां तक आप नोट कर लीजिए, देन यू अलाउ मी टीएल, then I'll move forward, give you further examples so that you will do by yourself and you will get more energy। आ रहा हूं मैं, एक मिनट नोट कर लीजिए आप। हाँ जी सेठ जी, चाल बता, कहीं से पैर, चाल बता। अरे सर्दी का मौसम आ गया, जाना पड़ता है भाई, एकदम से रोक नहीं सकते ना। आइए, अगले कुछ एग्जांपल्स जो गुड्डू भैया स्वयं चीख चीख के कह रहे हैं, हम करेंगे हम करेंगे, अगले क्वेश्चन हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, अगले क्वेश्चन हम करेंगे, करो फिर। जब इतना चीख चीख के कह रहे हो तो करो, कौन मना कर रहा है, अच्छी बात है। तो ये ए और ये बी, बताओ ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है, आइसोमर है या नहीं है, क्या है आपको बताना है, करेक्ट, बाय योर सेल्फ। दिल के दर्द भूलते हैं तुम, जान के मेरी जान ले गए हैं। दिल के दर्द भूलते गए, तुम जान के जान। हमको मालूम है इश्क मुश्किल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क करूँ मैं परेशान हूँ, एक मजबूरी का होगा गम का साथ हूँ। तो रहना पड़ेगा जरा दूरी पर, फिर तो चलेगा। मेरा फ्यूचर है तेरी कसम, मेरा फ्यूचर है। दिल से हो जा।
चलो इतने करो, फिर और देता हूँ। फिर ये जी जेठ जी, काहे चे पैर कर लियोगा कि न कर लियोगा? अरे कर लियोगा कि न कर लियोगा सेठ जी, बोल जो। अरे कर लियोगा कि न कर लियोगा ता हो जाओगा क्वेश्चन, न हो पाओगे? अरे हो जाओगे का? अरे कह नहीं रहे यार, ता तो कही नहीं रहे हो जो यार। चुप हो गया ता तो यार, आसान थोड़ी ना बात चले चे यार। बोलो तो सही यार, थोड़ी घनी तो बोलो। डाउट। लोग। बेटा, कर दूं ब्लॉक? कर दूं? कर दूं? करूं? जल्दी सॉरी बोलो। जल्दी सॉरी बोलो। जल्दी सॉरी बोलो। ये, जल्दी सॉरी बोलो। नहीं नहीं, याद कुछ नहीं करना, जो शक्ल अलग दिखे वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। सॉरी बोलो चलो। शाबाश। जल्दी से सॉरी बोलो। सॉरी बोलो चलो। सॉरी बोलो। जल्दी। सॉरी बोलो जल्दी फटाफट से। जल्दी सॉरी बोलो। जल्दी से सॉरी बोलो। सॉरी बोलो चलो। जल्दी बोलो। सॉरी बोलो। दिखा नहीं उसका सॉरी अभी तक। सॉरी बोलो फटाफट। हाँ भाई, यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, डी यू वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है आपका अल्डिहाइड और अल्कोहल। ये मैं आपको आईयूपीएसी में सिखा चुका हूं। फंक्शनल ग्रुप देखना मैं आपको आईयूपीएसी में सिखा चुका हूं। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, लिखो ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, और ये अल्डिहाइड है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर। तुरंत तुरंत सॉल्व होने चाहिए क्वेश्चन। इधर देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, डी यू टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट। अब ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी, अगर मान लो ये नहीं भी होता तो ये क्या होता? COOR। ये क्या होता? एस्टर होता। ये कैसा एस्टर है गुड्डू भैया? ये है आपका साइक्लिक एस्टर। इसको बोलते हैं साइक्लिक एस्टर। और ये है आपका कीटोन, और ये है आपका ईथर, साइक्लिक ईथर। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर। समझ गए आप? ऐसे करना है, इतना आसान है। वो पीआई बता रहे हैं। पोजीशन आइसोमर के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यहां फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया तो ये पोजीशन नहीं, ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ऑक्सीजन एक डी यू वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। ये है आपका स्वयं का कीटोन, ये है एल्कीन, और ये है अल्कोहल। ये अल्कोहल है, ये एल्कीन है। मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं। दिमाग इच नहीं लगाना, फंक्शनल आइसोमर। आप बेंजीन, बेंजीन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सब कुछ सेट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट। यहां है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्डिहाइड, और ये है मतलब फिनॉल, ये फिनॉल जैसा है। ठीक है ना? तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल आइसोमर। समझे आप?
आ गया स्वाद? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो डी यू मोलिकुलर फॉर्मूला सेट है। ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, ये डाइईन और एल्काइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल आइसोमर। ये एल्काइन है, ये डाइईन है। यार ऐसे ऐसे कहीं मानते थोड़ी ना है भाई, ऐसे तो फिर वही बात कर दी। इसको फिर कार्बोक्सिलिक क्यों मान रहे हो? इसको भी कीटोन और अल्कोहल मान लो। मतलब कार्बोक्सिलिक तो दुनिया में ही नहीं है, फिर इसको भी कीटोन और अल्कोहल मान लो। आप बोल रहे हो इसको कीटोन मान के नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। फिर तो एस्टर कभी दुनिया में रहेगा ही नहीं। यार दिस इज तो मतलब फिर गलत बात है ना यार। यार ये तो चिढ़ मचाने वाली बात है यार। सेम ही तो मोलिकुलर फॉर्मूला है, गिन लो ना। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दोनों में चार कार्बन, एक ऑक्सीजन, डी यू वन। एच सी डबल बॉन्ड हो ये होता है आपका अल्डिहाइड, और सी डबल बॉन्ड हो ये होता है आपका कीटोन। मतलब इसके दोनों तरफ कार्बन है ना, तो ये कीटोन है। आप तो मुझे वापस पीछे धकेल रहे हो, मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, आप पीछे ले जा रहे हो। तो सब कुछ सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल आइसोमर होगा। क्या हुआ ये? एक मिनट। एक दो तीन चार कार्बन, एक ऑक्सीजन, डी यू वन। एक दो तीन चार कार्बन, एक ऑक्सीजन, डी यू वन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। ये अल्डिहाइड है, ये एल्कीन और अल्कोहल है, अल्कोहल और एल्कीन है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर। एक बोल रहा है कि सर हैशटैग समझ नहीं चल रहा आज, दिखाओ तो जरा यार। क्या आपको अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उतना समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। भाड़ में गया पेरेंट कार्बन चेन, भाड़ में गया पोजीशन। मैंने सिर्फ बोला फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, फंक्शनल आइसोमर। पोजीशन वहां पे मल्टीपल बॉन्ड की, वो मैंने आपको 1 2 1 3 वाले क्वेश्चन करवाए। मैंने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड वाले क्वेश्चन करवाए। आप घर पे जाके उसकी दोबारा प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको दो क्वेश्चन घर के लिए दिए। मैंने आपको चेन पढ़ाया, पोजीशन पढ़ाया, फंक्शनल पढ़ा रहा हूँ। अभी आगे और पढ़ाऊंगा, और ऐसा खूबसूरत क्वेश्चन दूंगा कि आपकी जिंदगी में खुशियां मैं खुद गोलूंगा। मैं वहां जाके हैशटैग समा चलाना चाह रहा था। जब मैं वो क्वेश्चन दूंगा ना, अभी एक तगड़ा वाला क्वेश्चन दूंगा, वहां जाके चलेगा। लेकिन उसके चुल हो गई तो आपको दिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भैया तेरे चुल हो गई है। देख ले, जल गई। अरे जल गई, आ गया स्वाद। मत करा करना परेशान यार। अब ये तीनों होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रिंग चेन आइसोमेजम। रिंग चेन आइसोमेजम अगला है, रिंग चेन आइसोमेजम, जिसको हम बोलते हैं आरसीआई। आरसीआई, पीछे आइसोमर लिखा है, आधी से ज्यादा डेफिनेशन कॉपी पेस्ट होगी। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट, अब सुनो ध्यान से, वैशाली कह रही है फेक।
आइए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रिंग चेन आइसोमरिज्म जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड होंगे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब रिंग चेन आइसोमर कब होंगे? जब एक की पेरेंट कार्बन चेन रिंग होगी और दूसरे की पेरेंट कार्बन चेन ओपन चेन होगी। मतलब एक रिंग वाला होगा और दूसरा ओपन वाला होगा। एक पेरेंट कार्बन चेन रिंग होगी और दूसरा ओपन चेन होगी। एक की पेरेंट कार्बन चेन कैसी होगी? रिंग। एक की पेरेंट कार्बन चेन कैसी होगी? ओपन। भाड़ में गया सब कुछ। एक की पेरेंट कार्बन चेन रिंग, एक की ओपन, बोलेगा बट डिफर इन नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। वन इज ओपन पेरेंट कार्बन चेन एंड अदर वन हैव रिंग पेरेंट कार्बन चेन। अदर वन हैव रिंग पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर? एक एग्जांपल देखो आप, एक मैं करा रहा हूं, अगला आप कर लीजिएगा। जैसे ये एग्जांपल लिखा और ये एग्जांपल लिखा, ये ए है, ये बी है, तीन कार्बन डी यू वन मॉलिकुलर फॉर्मूला सेट है। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन कैसी है? रिंग है, 1 2 3। यहां पेरेंट कार्बन चेन कैसी है? ओपन चेन है। यहां पेरेंट कार्बन चेन ओपन चेन है, 1 2 3। जब पेरेंट कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट होता है, एक क्लोज चेन और एक ओपन चेन होती है, तो उनके बीच में जो रिश्ता होता है वो क्या कहलाता है? रिंग चेन आइसोमर। एक की रिंग और एक की ओपन चेन। अब एक और बात, ये एल्कीन है और ये एल्केन है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग है, तो ये फंक्शनल आइसोमर भी होंगे। जी हां, एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म भी कंपाउंड शो कर सकता है। अब आपको टिक किस पे लगाना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्लास के एंड में, कि इन दोनों में से टिक किस पे लगाना है। अभी ये दोनों रिंग चेन भी है, ये दोनों फंक्शनल भी है। ये दोनों रिंग चेन भी है, दोनों फंक्शनल भी है। रिंग चेन कैसे? क्लोज लूप, ओपन लूप, एक की नेचर क्लोज पेरेंट कार्बन चेन, एक की ओपन चेन, रिंग चेन, और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, इसलिए फंक्शनल भी है। जैसे ये मैंने कराया, आप विश्वास मान के चलो, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये मैंने ही कराया है। ये ए है और ये दूसरा मैं दे रहा हूं, ये बी है। आपको बताना है इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होगा, क्या क्या होगा, बताइए। बताइए गुड्डू। अब यहां पर आप कह रहे हो, चार कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, डी यू टू मॉलिकुलर फॉर्मूला सेट है। यहां पेरेंट कार्बन चेन, गुड्डू भैया कह रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन रिंग है, यहां पेरेंट कार्बन चेन ओपन चेन है। तो इन दोनों में जो रिश्ता है, एक तो रिंग चेन आइसोमर है। क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? नहीं, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन। दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर, दे आर ओनली रिंग चेन आइसोमर। दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर बिकॉज हियर ऑल्सो एल्कीन, हियर ऑल्सो एल्कीन, और एल्कीन एल्कीन तो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा ना गुड्डू। तो दे आर ओनली रिंग चेन आइसोमर, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। पोजीशन आइसोमर के लिए पेरेंट कार्बन चेन का नेचर सेम होना चाहिए। अब थोड़ा सा सुन लो, आपको तकलीफ आएगी। चेन आइसोमर जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, उसमें पेरेंट कार्बन चेन का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब या तो दोनों ओपन या तो दोनों क्लोज। पोजीशन आइसोमर के लिए पेरेंट कार्बन चेन का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब या तो दोनों ओपन या तो दोनों क्लोज, है ना। अगर एक ओपन एक क्लोज है तो वो रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा। मतलब रिंग चेन वाला कभी भी चेन और पोजीशन नहीं होगा, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो करना आपको ही है।
अब आपको क्या करना है, ए का रिश्ता बी के साथ, ए का रिश्ता सी के साथ, ए का रिश्ता डी के साथ, ए का रिश्ता ई के साथ, ए का रिश्ता एफ के साथ, ए का रिश्ता जी के साथ, ए का रिश्ता एच के साथ। फिर आपको क्या करना है, बी का रिश्ता सी के साथ, बी का रिश्ता डी के साथ, बी का रिश्ता ई के साथ, बी का रिश्ता एफ के साथ, बी का रिश्ता जी के साथ, बी का रिश्ता एच के साथ। फिर आपको क्या करना है, सी का रिश्ता डी के साथ, सी का रिश्ता ई के साथ, सी का रिश्ता एफ के साथ, सी का रिश्ता जी के साथ, सी का रिश्ता एच के साथ। फिर आपको क्या करना है, डी का रिश्ता ई के साथ, डी का रिश्ता एफ के साथ, डी का रिश्ता जी के साथ, डी का रिश्ता एच के साथ। फिर आपको क्या करना है, ई का रिश्ता एफ के साथ, ई का रिश्ता जी के साथ, ई का रिश्ता एच के साथ। फिर आपको क्या करना है, एफ का रिश्ता जी के साथ, एफ का रिश्ता एच के साथ। फिर आपको क्या करना है, जी का रिश्ता एच के साथ। सामूहिक सम्मेलन है, बहुत सारे जोड़े बने हैं, पुण्य कमाने का मौका मिला है, जोड़े बनाए, सामूहिक सम्मेलन। करिए। क्या भाई, कैसी रही, आ गया स्वाद। वो शिवानी कह रही है इसे होमवर्क दे दो। एक काम करो, कुछ क्वेश्चन अभी करो, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से करने। ए बी वाला कर लो, ए सी वाला कर लो, ए जी वाला कर लो, बी सी वाला कर लो, बी जी वाला कर लो, सी डी वाला कर लो, और सी जी वाला कर लो, और डी एफ वाला कर लो। एफ जी कर लो, जी एच कर लो। ये अभी कर लो, बाकी घर पे कर लेना। ये जो मैंने टिक लगाए हैं ये भी कर लो, बाकी घर पे कर लेना। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है, 6 कार्बन 2 DU, 6 कार्बन 2 DU, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन 2 DU, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन 2 DU, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन 2 DU, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन 2 DU, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन 2 DU, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन 2 DU। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। लो, एक काम तो मैंने आपको करके दे दिया, अब बस खेलो फटाफट। करिए करिए। चलिए, सबसे पहले आपने ए और बी किया होगा। यहां पे आपने पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करी होगी 1 2 3 4 5 6, यहां करी होगी तो 1 2 3 4 5। आपने देखा यहां पर पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ डिफरेंट है, दोनों का नेचर, ये भी रिंग है ये भी रिंग है, लेकिन लेंथ डिफरेंट है, इसलिए ये चेन आइसोमर होगा। फिर आपने ए और सी करा होगा तो 1 2 3 4 5 6, ये क्लोज्ड है ये ओपन है, तो दोनों में रिंग चेन आइसोमर होगा, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है। ये एल्कीन है ये एल्काइन है, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर भी होगा, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। आरसीआई भी है और एफआई भी है। एजी बताओ, एजी, एजी सुनते हो, एजी का आंसर बताओ। एजी में कंफ्यूजन होएगा, गुड्डू को गुड्डू गलत करेगा और अपन सही करवाएंगे। ए और जी, ये रहा ए ये रहा जी, ये क्लोज है ये ओपन है, रिंग चेन आइसोमर। सर लेकिन यहाँ तो 6 कार्बन की रिंग है और सर यहाँ तो 5 की है, तो सर सर ये चेन आइसोमर भी तो होंगे, सर चेन में डिफरेंस है। अगर चेन आइसोमर होना है तो पेरेंट कार्बन चेन का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब अगर दोनों क्लोज है तो ही चेन होंगे,
दोनों ओपन है तो ही चेन होंगे। बात समझ गए आप? वहां पे था मैं। अब ये देखो, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, तो ये फंक्शनल भी होंगे। बी सी करो, बी और सी वाला। अब ये देखो, बी और सी, ये क्लोज है, ये ओपन है, यानी कि रिंग चेन आइसोमर है। ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, तो ये फंक्शनल आइसोमर भी है। रिंग चेन है और फंक्शनल है। बी और जी करो, बी और जी, बी जी, बी और जी। सर थ्री का पोजीशन मतलब थ्री कौन सा भाई? बी और बी एफ आई है। अरे भैया ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, फंक्शनल ग्रुप ही सेम है। ठीक है भाई सेलेस। ए और बी आरसीआई क्यों नहीं है? क्योंकि आरसीआई का मतलब एक की पेरेंट कार्बन चेन ओपन, एक की क्लोज। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। पेरेंट कार्बन चेन का नेचर सेम है। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन की, यहाँ 5 कार्बन की। आप पढ़ते ही नहीं हो, घर पे जाके रिवाइज नहीं करते हो यार, गलत बात है ये तो यार। ऐसे तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे, आप तो पुरानी चीजें भूलते जाओगे, ये तो दिक्कत है। बादाम भी नहीं खाते हो फिर? मूंगफली खाओ, नहीं तो बादाम खाओ या मूंगफली खाओ, कुछ तो खाओ। बी ये रहा, जी ये रहा, ये क्लोज है, ये ओपन है, पक्का पक्का ये रिंग चेन है। ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, पक्का पक्का ये फंक्शनल भी है। रिंग चेन के अलावा ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर भी है। अगला बताओ, सीओडी। सीओडी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। एक बहुत ही उम्दा आंसर आया है कि सर दोनों में पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन की, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे एल्काइन है, यहाँ सेकंड पे है, तो ये पोजीशन आइसोमर होंगे। आप ये सोचो गुड्डू, आपको कहाँ पता थी ये चीजें? आपके जीवन में आ रही है, आप आंसर कर रहे हो, खुश हुआ करो। खुश रहना जरूरी है। जब आप खुश होते हो ना, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, दिमाग तेज चलता है। जब आप परेशान होते हो, चिंतित होते हो, स्ट्रेस में होते हो, कार्टिसोल कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल आपकी इम्यूनिटी को डाउन करता है। डोंट बी इन स्ट्रेस। आओ सी और जी बताओ। सी और जी में क्या कहने हैं आपके? सी वाला देखो, 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन और फंक्शनल ग्रुप अल्काइन है। 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप अल्काइन है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। तो सी और जी क्या हो जाएंगे आपके? चेन आइसोमर, ओपन चेन हो। वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड गुड्डू, शाबाश। वेरी गुड गुड्डू भैया। अरे यार क्या परफॉर्म कर रहा है गुड्डू यार। डी और एफ, डी और एफ, ये रहा डी और ये रहा एफ। बताओ, डी एफ को देख के बताओ। डी और एफ बताइए गुड्डू। एल्काइन है, एल्कीन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो डी और एफ क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। एफ और जी, एफ और जी, एफ और जी, एफ और जी, बताइए एफ और जी। वेरी गुड यार, तो ये तो तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं यार। एफ में देखो, एफ में एल्कीन है और जी में एल्काइन है। एल्कीन और एल्काइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
तो ये फंक्शनल आइसोमर। अब कोई बोलेगा सर 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 इसमें तो 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, इसमें तो 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है सर, यहाँ देखो ना सर 1 2 3 4 5 6 सर, तो ये तो सर चेन आइसोमर भी होगा। चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, कॉपी को घुमा के देखो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होता। जी और एच बता दो लास्ट वाला, देखो देखो लिख रहे हैं ना FINCI। एक बार कॉपी पलट, कॉपी पलट, कॉपी पलट, चेन आइसोमर पढ़ाया था, पढ़ वहां पे क्या लिखा है, क्या क्या सेम होना चाहिए। चेन आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। क्या डिफरेंट होना चाहिए, पेरेंट कार्बन चेन और साइड कार्बन चेन। क्या लिखा था वहां पे, फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, F और G में फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो चेन आइसोमर हो सकते हैं क्या, है। G और H एल्काइन है, एल्कीन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। देखो फंक्शनल आइसोमर रिंग चेन के साथ आ सकता है बस, चेन के साथ नहीं आएगा, पोजीशन के साथ नहीं आएगा, रिंग चेन के साथ आ सकता है फंक्शनल। बाकी होमवर्क है ना, बाकी सारा होमवर्क। थर्ड हो गया, एक क्वेश्चन और अभी करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ए और ये बी, आपको बताना है क्या ये रिंग चेन आइसोमर होगा या फंक्शनल आइसोमर होगा, या दोनों होंगे, या तो दोनों होंगे, या ये होगा ये नहीं होगा, या ये नहीं होगा ये होगा, या ये दोनों ही नहीं होंगे। आपको बताना है क्या सही है इनमें से, बताइए। IUPAC के नियमों का पालन करें, IUPAC के नियमों का पालन करें गुड्डू भैया, IUPAC के नियमों का पालन करें, IUPAC के रूल्स को फॉलो करते हुए बताएं, बताएं। बस यही, बस पूरी IUPAC की वाट लगा दी है, गलत बात है ना। 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 DU, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 DU, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट। यहां पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3, यहां पेरेंट कार्बन चेन ओपन होती है 1 2 3, याद है 1,2 इपोक्सी प्रोपेन, ना कि साइक्लो। ओपन चेन, तो ये रिंग चेन आइसोमर तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों के दोनों ओपन है। ये कीटोन है, ये इपोक्साइड है, फंक्शनल आइसोमर जरूर हो सकते हैं। ये ईथर है, दिस इज साइक्लिक ईथर, दिस इज कीटोन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई फंक्शनल आइसोमर बट नॉट रिंग चेन आइसोमर। नेक्स्ट, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ आना चाहिए, बहुत कुछ आना चाहिए। मेटामेरिज्म को पढ़ने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। मोनोवेलेंट किसे कहते हैं और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिसमें एक ही तरफ कार्बन चेन जोड़ी जा सकती है, जिसकी एक ही वैलेंसी फ्री होती है। जैसे आपका OH, इसके एक ही तरफ कार्बन जोड़े जा सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं जोड़े जा सकते, तो ये मोनोवेलेंट है। जैसे थायो अल्कोहल, जैसे 1 डिग्री अमीन, जैसे अल्डिहाइड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एसिड हैलाइड, जैसे आपका 1 डिग्री अमाइड, ठीक है, जैसे बहुत है इतने, ये सब क्या है, दीज ऑल आर मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसकी एक वैलेंसी फ्री है, जिसके एक ही तरफ कार्बन जोड़े जा सकते हैं। फिर आते हैं पॉलीवेलेंट, जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी फ्री हो, मतलब एक से ज्यादा तरफ कार्बन जोड़े जा सके। जैसे ईथर होता है ना, दोनों तरफ कार्बन की चेन को बढ़ाया जा सकता है, तो ये कैसा हो गया, पॉलीवेलेंट बायवेलेंट। जैसे 2 डिग्री अमीन, जैसे थायो ईथर, जैसे कीटोन,
इसके भी दोनों तरफ कार्बन लगाए जा सकते हैं। जैसे आपका एस्टर, एस्टर के भी दोनों तरफ कार्बन लगाए जा सकते हैं। जैसे आपका एसिड एनहाइड्राइड, इसके भी दोनों तरफ कार्बन लगाए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका 2 डिग्री अमाइड, इसके भी दोनों तरफ कार्बन लगाए जा सकते हैं। जैसे 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 आपका सल्फोनिल, इसके भी दोनों तरफ कार्बन लगाए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका 3 डिग्री अमीन, इसके तीनों तरफ कार्बन लगाए जा सकते हैं। दीज आर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसके दोनों तरफ मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी फ्री है, जिसके एक से ज्यादा तरफ कार्बन लगाए जा सकते हैं। और हमारे मेटामरिज्म में हमें इससे काम है। ये जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस इधर का माल इधर या इधर का माल इधर होता है। और अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे मान लो मैंने यहां 3 कार्बन और 1 कार्बन, मैंने इधर से माल उठा के इधर पटक दिया, मतलब 1 कार्बन उठा के इधर पटक दिया और 2 उधर ही रहने दिए, मतलब मैंने इधर का माल इधर को कर दिया, इस फंक्शनल ग्रुप को चेंज किए बिना। तो ये मेटामर है। अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस आपने माल इधर उधर किया, कार्बन इधर उधर किए, और अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो मेटामर है ना वो। और डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इफ व्हेन अल्काइल और अराइल ग्रुप change across polyvalent functional group without, WO का मतलब वाइफ ऑफ नहीं है, विदाउट ऑफ, विदाउट है, विदाउट पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, विदाउट चेंजिंग फंक्शनल ग्रुप, if we get different structures, then they are मेटामर्स, दे आर मेटामर्स। इसमें सेम क्या रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप कैसा रहेगा, सेम। और जो फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस इधर उधर माल कर सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो मेटामर है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ तो मेटामर नहीं है। मैंने तो ये आप कहाँ से पढ़ के आए हो, कितने टाइप है, क्या है ये? मैंने बोला कितने टाइप है? मैं तो नहीं बोला। नहीं, मतलब हो सकता है 2 डिग्री अल्कोहल मोनोवेलेंट होता है, 2 डिग्री अल्कोहल मोनोवेलेंट होता है, 3 डिग्री अल्कोहल मोनोवेलेंट है। अरे भाई, 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है? ये कार्बन की डिग्री से अल्कोहल की डिग्री डिफाइन होती है ना, उससे तो जुड़, तो इस ऑक्सीजन से तो एक ही तरफ कार्बन जुड़ रहे हैं ना, दूसरी तरफ तो जुड़ ही नहीं रहे। ठीक है बेटा, करिए, नोट करिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। WO का मतलब विदाउट। चलिए, पहला क्वेश्चन, आप मुझे बताओ, आपको दिखने में सेम लग रहे हैं या अलग लग रहे हैं? स्ट्रक्चर मतलब एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट लग रही है, सेम लग रही है? आप घूर के देखो इसे तसल्ली से। ये भी देखना क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है क्या, ये देखना
क्या यहां पे बेंजीन सल्फर से जुड़ रही थी, अब बेंजीन ऑक्सीजन से जुड़ रही है क्या? आपको ये सेम नजर आ रहे हैं या डिफरेंट नजर आ रहे हैं? आराम से, जल्दी यही तो दिक्कत है, जल्दी करते हो, जल्दी नहीं करनी, आराम से। मैं कितना तसल्ली से पढ़ा रहा हूं आपको, आराम आराम से, मेरे को कोई जल्दी ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं सेम, कुछ कह रहे हैं डिफरेंट। देखो, अगर समझना है गेम, आप बताओ, अब डिफरेंस नजर आ रहा है? यहां सल्फर से बेंजीन है, यहां सल्फर से साइक्लोहेक्सेन है, यहां ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन है, यहां ऑक्सीजन से बेंजीन है। फर्क नजर आ रहा है? आया नजर? आया नजर? और ये फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, इधर का माल इधर हुआ है, इधर का माल इधर हुआ है, और वो माल जो इधर उधर हुआ है, समझना बात को, जो माल इधर उधर हुआ है उसमें एटम की कनेक्टिविटी बदली है, सल्फर से जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन से जुड़ा है, विदाउट चेंजिंग फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस, अराइल ग्रुप इधर और अल्काइल ग्रुप इधर। ये क्या है? मेटामर है। दिख गया आपको? दूसरा क्वेश्चन, आपको ये सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं? आपको सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट? सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट? वो बोल रहा ऑलमोस्ट सेम। डिफरेंट। वेरी गुड। क्यों डिफरेंट दिख रहे हैं आपको? क्योंकि इस ऑक्सीजन से इधर एक कार्बन है और इधर तीन कार्बन है, इस ऑक्सीजन से इधर दो कार्बन है, इधर दो कार्बन है, मतलब एक कार्बन उठा के इधर पटका गया है। लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है क्या? ये ईथर था, ये अभी भी ईथर है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ। इस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस इधर का माल इधर किया गया है, जिससे स्ट्रक्चर डिफरेंट बनी है, इसलिए ये क्या है? ये मेटामर है। इसके साथ साथ यहां पे अगर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते तो 1 2 3, यहां पे आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते 1 2, दोनों में पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मैंने आपको चेन आइसोमर में भी कराया था, तो पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंस है, इसलिए चेन आइसोमर भी है। टिक किस पे करना है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इन दोनों में से टिक किस पे करना है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला सवाल। आप ये बताओ, दोनों सेम नजर आ रहे हैं अलग नजर आ रहे हैं? ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं अलग नजर आ रहे हैं? सेम है अलग है? ऐसे अलग जैसे सेम सेम। अरे, पीआई कैसे होगा भाई? पीआई में तो पेरेंट कार्बन चेन सेम रहती है ना, पेरेंट कार्बन चेन ही बदल गई, यहाँ तीन कार्बन की दो कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहां ये मिथाइल इस पे जुड़ा है और यहां मिथाइल बेंजीन पे, और हुआ क्या है? अक्रॉस, ये इस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस गया है, दूसरे पाले में गया है, दूसरे पाले में गया है, दूसरे पाले में गया है, फंक्शनल ग्रुप को चेंज किए बिना। ये क्या है? मेटामर है। ये क्या है? मेटामर है। आपको ये सेम नजर आ रहे हैं या अलग नजर आ रहे हैं? आपको बताना, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप करोगे, मेरे को कुछ ना करना भैया। सर जी वो, हे भगवान, क्या
विदाउट। माफी चाहता हूं, आगे से नहीं करूंगा ऐसी हरकत, है ना। ये सेम नजर आ रहे हैं डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? अच्छा एक चीज बताओ, अब ये सेम नजर आ रहे हैं डिफरेंट? ये सेम नजर आ रहे हैं डिफरेंट? वही सीओ है उससे बेंजीन, वही सीओ उससे बेंजीन, वही सीओ उससे साइक्लोहेक्सेन। कहने का मतलब यह है, यहां कार्बन से ही बेंजीन और कार्बन से ही साइक्लोहेक्सेन, कार्बन से ही साइक्लोहेक्सेन, कार्बन से ही बेंजीन। एटम जो जुड़ा हुआ है, जो कनेक्टिविटी है वो इसी कार्बन से। यहां सल्फर से बेंजीन, ऑक्सीजन से बेंजीन, सल्फर से बेंजीन, ऑक्सीजन से बेंजीन, यहां कार्बन से बेंजीन, कार्बन से बेंजीन, सेम ही तो है। ये क्या है? आइडेंटिकल है गुड्डू भैया, सेम है, हु बहु है। आप करोगे, अपन कुछ ना कर रहे, आप करोगे आप। अपन तो सेवा में हाजिर श्रीमान प्रधानाध्यापक कक्षा 4। आज मैं नहीं आ पाऊंगा, सभी ने निवेदन है, क्योंकि तबीयत खराब है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश दें, क्योंकि अगले दिन इसलिए ले रहा हूं सेफ साइड में। एक दिन में ठीक ना हो पाया तो 2 दिन गुटर गुटर गुड़ गुटर गुटर गुड़ चलता रहेगा। करिए। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी आवाज़। पहले फिफ्थ वाला बताओ, फिर मैं और दे रहा हूँ। पहले फिफ्थ बताओ। सेम सेम या डिफरेंट? सेम सेम या डिफरेंट? सेम सेम या डिफरेंट गुड्डू भैया? सेम सेम या डिफरेंट? सेम सेम या डिफरेंट? कहीं तो दिल में यादों की एक सूली। गुड्डू भैया चीख चीख के कह रहे हैं कि सर ये तो डिफरेंट नजर आ रहा है। 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन DU1, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन DU1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। अब इस तरफ 1 कार्बन है और इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 2 2 कार्बन है। इसके अबाउट इधर का कार्बन इधर डाला गया, अक्रॉस 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 डाला गया है। ये भैया मेटामर होंगे, मेटामर। और पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट मारी 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5, ये सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप, थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप, ये पोजीशन आइसोमर भी है। किस पे टिक करना है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा गुड्डू। सेम तो यार फिर तो बदतमीजी कर रहे हो आप तो यार। एक बार एक गुड्डू ने बदतमीजी करी, वो गुड्डू कहाँ गया? उसे सब ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। कोई बतलाएगा वो गुड्डू कहाँ गया? वे तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। हाँ। करिए, ये 2 सवाल और कर लीजिए। ये दुनिया, ये महफिल। हाँ जी सेठ जी, ये 6 CONH अमाइड, इधर को माल इधर गयो छे, जो ये तो मेटामर छे मेटामर। ये मिथाइल उठ के कहाँ गया? अक्रॉस मेटामर।
क्या कहने हैं इसके 7 नंबर वालों के, क्या कहने हैं, क्या कहना है 7 नंबर वालों के बारे में आपका? ऐसे पूछते थे ना पहले, ऐसे, अरे वो 7 नंबर वाले जो है ना मकान में, वो 7 नंबर वालों के यहाँ पे आजकल वो एकदम माहौल बना हुआ है 7 नंबर वालों के यहाँ पे, बढ़िया एकदम, है ना, बढ़िया खाने की खुशबू खुशबू आती है ना 7 नंबर वालों की। और वो 8 नंबर वाले थोड़े से क्या चिढ़ते हैं वो 8 नंबर वाले। ऐसे पहले सारी महफिल जमती थी, है ना, सारे मतलब शाम को बैठ जाते थे चबूतरे पे, मंजन घिस रहे होते थे और बोलते थे 8 नंबर वाले तो आज चिढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे 7 नंबर वाले से, उनके यहाँ से खुशबू आ रही थी, राजमा बन रहा था, उनको पता नहीं क्यों चिढ़ हुई 8 नंबर वाले को। ऐसे करते। हाँ जी सर। 1 2 3 4 5, 2 ऑक्सीजन 1 DU, 1 2 3 4 5, 2 ऑक्सीजन 1 DU, ठीक है सर। अब इधर का माल इधर गया है, 7 नंबर वाला मेटामर है कि नहीं है? 7 नंबर वाला आला फॉर अ रीजन, बिकॉज दिस इज नॉट मेटामर। ये है आपका एस्टर और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आला फॉर अ रीजन, दिस इज नॉट मेटामर, दिस इज फंक्शनल आइसोमर। आला फॉर अ रीजन 7007। चलिए, ये था आपका मेटामेरिज्म, ठीक है। अगला आइटम है टॉटोमेरिज्म, 6 नंबर है शायद। टॉटोमेरिज्म को प्रोटोनोट्रोपी भी कहते हैं, टॉटोमेरिज्म को कैटायनोट्रोपी भी कहते हैं, टॉटोमेरिज्म को एनायनोट्रोपी भी कहते हैं, टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, टॉटोमेरिज्म को कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं, टॉटोमेरिज्म को डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। नाम अनेक काम एक, ये सब टॉटोमेरिज्म के नाम है। टॉटोमेरिज्म, प्रोटोनोट्रोपी, कैटायनोट्रोपी, एनायनोट्रोपी, डेस्मोट्रोपिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यार कैसे आदमी हो यार। चलो ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। ये जो है ना, ये अपन पढ़ेंगे ही नहीं, ये अपन पढ़ेंगे जीओसी के बाद। मैं आपको हल्का सा टोटोमिज्म का आइडिया दूंगा। जीओसी के कंसेप्ट यूज होते हैं इसमें भयंकर तरीके से। ये 2 लेक्चर का माल है टोटोमिज्म अकेला, और अभी अपन इसको 10 मिनट में पढ़ के खत्म करेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम टोटोमिज्म को पढ़ पाए, क्योंकि इसमें एसिड बेस के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो इसलिए अपन इसको पढ़ेंगे जीओसी के बाद। लेकिन हेडिंग डालने का अलग ही रीजन था। अभी तो मतलब मैं आपको सिर्फ इसमें ये बताऊंगा, कोई पूछे ना आपसे टोटोमिज्म पढ़ा है, आप बोलोगे हाँ हाँ पढ़ाया है ना, झूठ झूठ बोलना है मतलब। अब आप आईयूपीएससी का पूरा मॉड्यूल लगा ले, एनसीईआरटी का लगा ले, स्लाइड से होमवर्क कर ले, और डीपीपी आईयूपीएससी की कंप्लीट करने को बोला था। अब बोल रहा हूं डीपीपी नंबर 1 करें, और तसल्ली से करें। एक बार में ना हो, दूसरी बार में ढंग से क्वेश्चन पढ़ के करें, ना हो वीडियो सॉल्यूशन देखें तसल्ली से। और गुड्डू भैया ईमानदारी से बताओ यार, मजा आया कि नहीं आया यार? ईमानदारी से पढ़ाया ना, मतलब आपने करे ना क्वेश्चन। हैशटैग समा चलेगा कि नहीं चलेगा? हैशटैग समा चलेगा कि नहीं चलेगा? हैशटैग समा चलेगा कि नहीं चलेगा? हैशटैग समा, गुड्डू यार हैशटैग समा चलना चाहिए यार, माहौल बनना चाहिए गुड्डू यार, सपे मर की जलनी चाहिए यार। हैशटैग समा चलना चाहिए, हैशटैग समा चलना चाहिए गुड्डू, हैशटैग समा चलना चाहिए गुड्डू, फिर आपके लिए कुछ तो बनता है। चलो मैं आपको सुनाई देता हूँ कि विद्या ददाती सरकारी नौकरी, विद्या ददाती सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। ओ भाई गुड्डू, फुल पावर, फुल पावर। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। अब सुनो, आप एक छोटी सी बात कहनी है। हो सकता है मैं आपको संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं, हो सकता है, जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि मैं फ्री हूं कि नहीं हूं। मेरे ऑलरेडी बहुत क्लासेस चल रही है ना। तो संडे को अगर एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और उसमें बहुत तगड़ी एक्सरसाइज करेंगे, अगर अपन लगाते हैं ना, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज। आप इतना मजा आएगा, इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लास आप खुद करोगे। उसमें प्रैक्टिस, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे उसमें, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे उसमें। और उसके लिए आप डीयू रिवाइज करके आना, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला रिवाइज करके आना,
DU रिवाइज करके आना उसके लिए, मजा आ जाएगा आपको, आपके जीवन में खुशियां खुल जाएगी। समझ गए आप? मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सेठ जी।